हेलो वंडरफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल वी आर ब्लेस्ड। गाइस, काउंसलिंग साइकोलॉजी सीरीज में आज हम जानेंगे एडीएसडी के बारे में। ओके गाइस, सो लेट्स जंप इनटू द सब्जेक्ट विदाउट फर्दर डू। एडीएसडी मींस अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इट्स अ मेंटल डिसऑर्डर, बट इतना ज़्यादा कॉमन है कि एक घर छोड़ के दूसरे घर में ऐसे बच्चे मिल ही जाएंगे। आपने ज़्यादातर नोटिस ही किया होगा कि या तो आपके नेबर्स में या फिर आपके रिलेटिव्स में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि हाइपर एक्टिव है। मतलब वो एक जगह पे बैठ ही नहीं सकते। थोड़ी देर अगर उनको कहीं बैठने के लिए बोलेंगे तो उठ के उधर भागने लग जाएंगे, कभी उधर भागने लग जाएंगे। दे स्टार्ट फिजिटिंग विथ थिंग्स, वो चीज़ों के साथ छेड़खानी करने लगेंगे। कभी बोलेंगे कि मुझे ये करना है, कभी बोलेंगे मुझे वो करना है। अगर उनकी ऑनलाइन क्लासेस होगी तो उनको कभी वॉशरूम जाना है, कभी उनको पानी चाहिए, कभी उनको कहीं भागना है। मीन्स वो लोग इतने ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं जितने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लगता है कि दिन भर उछल कूद, कभी बेड पे कूदते रहते हैं, कभी कहीं कूदेंगे, कुछ कर देंगे, कुछ काट देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। इतने शरारती होते हैं, दे आर सुपर एक्टिव। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं उनको एडीएसडी की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि इट्स डिसऑर्डर। ठीक है, ये बुरी बात नहीं है। बच्चे छोटे में शरारती होते ही हैं, सभी होते हैं। हम भी थे छोटे में शरारती, शायद आई वॉज नॉट, मैं तो नहीं होंगी। कुछ बच्चे थोड़ा शांति होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे बच्चे हैं तो शरारत तो करेंगे, लेकिन एक हद से ज़्यादा ही। जब स्कूल से भी कंप्लेन आने लग जाए, पड़ोस से भी कंप्लेन आने लग जाए, रिलेटिव से बोल रहा है अपने बच्चे को संभाल लो, व्हाट इज़ दिस, ये क्या बदतमीज़ी है, आपने अपने बच्चे को तमीज़ नहीं सिखाई, इतना उछल कूद करते रहते हैं। किसी का विंडो पेन तोड़ देंगे, कभी किसी का कुछ तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, किसी का सर पे मार के आ जाएंगे, लाइक दिस एंड दैट। ओके, सो आप रिलेट कर ही पा रहे होंगे कि मैं किन बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ। ओके, आपको समझ में आ गया इनकी सिम्टम्स की क्या क्या होते हैं। अब आप साइकोलॉजी के हिसाब से समझ लीजिए। ये तो मैंने एक जनरल वे में बताया कि बहुत ही ज़्यादा चंचल शरारती बच्चे जो एक जगह पर टिक कर नहीं बैठ सकते हैं, कुछ ना कुछ करना ही होता है। जैसे अगर आप बातें करें, दो जने बातें करें तो बीच में टोकने लग जाएंगे। दे कांट वेट फॉर देयर टर्न, उनको अपनी बात पहले बोलनी है, उनको पहले चीज़ चाहिए। मतलब बिल्कुल हाइपर एक्टिव काइंड ऑफ। अब साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी के हिसाब से आप समझ लीजिए इनकी क्राइटेरिया होती, 18 क्राइटेरिया होती है। ठीक है, 18 सिम्टम्स होते हैं जो होने ही चाहिए, तभी आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि बच्चे को एडीएसडी है ना। तो मेन आपका 3 है। फर्स्ट पॉइंट इज योर डिफिकल्टी इन अटेंशन। अगर बच्चे को अटेंशन में बहुत डिफ़िकल्टी, कुछ बात सुन नहीं पाते हैं, वो उनका ध्यान कहीं और चला जाता है। जैसे कुछ टीचर पढ़ा रही है इन द क्लास एंड बाहर से कोई विंडो से कोई गया तो उधर देखना है, कुछ पढ़ रहे हैं तो अचानक से कुछ गिर गया तो उधर क्या गिर गया। अगर थोड़ी सी स्मेल है, अरे मैगी बन रही है आपके घर में, इतना मतलब उनको दे हैव डिफ़िकल्टी इन अटेंशन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट है हाइपर एक्टिविटी। वो तो मैंने आपको बता ही दिया। हाइपर एक्टिविटी मतलब कि बस उनको कुछ न कुछ एनर्जी अपने चैनलाइज करनी ही होती है। इधर भागते हैं, उधर भागते हैं, मतलब चलने से ज़्यादा दौड़ने लग जाते हैं, बिल्कुल भागते रहते हैं, उछल कूद दिन भर। और एट द एंड ऑफ द डे सोते नहीं हैं, फिर भी दे आर फुल ऑफ बीन्स, वो फिर भी इतना एक्टिव होते हैं। थर्ड थिंग होगी कि इम्पल्सिवनेस में क्या आ गया कि बिल्कुल बिना सोचे समझे कुछ भी करना, कुछ भी कर देते हैं, कुछ सोचते भी नहीं है, इधर नहीं जाना उधर चले जाते हैं, ये नहीं करना वो कर दिया, बिल्कुल इम्पल्सिव बिहेवियर होता है। ठीक है, तो डिफ़िकल्टी इन अटेंशन में अगर 6 से ज़्यादा आपके सिम्टम्स आ जाते हैं, 6 और मे बी मोर देन 6, और हाइपर एक्टिविटी में भी आपका मोर देन 6 अगर आ जाता है, और इम्पल्सिवनेस में भी मोर देन 6 अगर हो जाता है, क्योंकि एक इसको डायग्नोस करने का एक स्केल होता है, एक मेजरमेंट होती है, उसमें अगर ये 18 क्राइटेरिया मतलब 18 6 3 18, अगर 18 से ज़्यादा आ जाएगा, अगर 18 आ जाएगा कंप्लीट, तो समझ लीजिए कि उसमें मतलब DSM-5 के हिसाब से उस बच्चे को ADHD की प्रॉब्लम है। ठीक है, आप ये मत समझिए कि मेरा बच्चा शरारती और समय के हिसाब से ये ठीक हो जाएगा। कितनी बार ऐसा होता है कि एडल्टहुड तक ही चला जाता है, ये ठीक नहीं हो पाता। अगर आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा बच्चा हाइपर एक्टिविटी कर रहा है, बिल्कुल डिफ़िकल्टी इन अटेंशन है, इम्पल्सिव बिहेवियर है, तो उसको साइकाट्रिस्ट के पास में दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, या फिर एक आप साइकोलॉजिस्ट के पास भी कंसर्न कर सकते हैं। ठीक है,
अब इसके और सिम्टम्स देख लीजिए, जैसे कि अनफोकस्ड, यानी कि वो बिल्कुल फोकस नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल केयरलेस मिस्टेक्स करेंगे, छोटी छोटी गलतियां, बार बार समझा रहे हो फिर भी स्टिल दे आर जस्ट रिपीटिंग द सेम थिंग। अनएबल टू सिट एट वन प्लेस विदाउट फिजिटिंग। फिजिटिंग मतलब होता है छिड़खानी चीज़ों के साथ में कुड़ 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 कुछ ना कुछ, आंटी ये क्या है, आंटी ये क्या है, इसको कैसे करते हैं, ये मोबाइल, इतनी छिड़खानी करते हैं कि मतलब सामने वाला बंदा तो बस पागल हो जाए ऐसे बच्चों को देखकर। ठीक है, तो अब ये देख लीजिए जो ADHD है ऑफन बिगिंस इन चाइल्डहुड, वैसे तो वो चाइल्डहुड से स्टार्ट हो जाती है, बट समटाइम्स कैन परसिस्ट इनटू एडल्टहुड। अगर आप उसकी ढंग से ट्रीटमेंट नहीं करते तो कभी कभी वो बड़े होने तक भी ऐसा रह ही जाता है ये, क्योंकि दिस इज डिसऑर्डर है ना। तो जो इस तरह के बच्चे हैं तो दे में एक्सपीरियंस अग्रेशन, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता होगा, बहुत ज़्यादा टेम्पर हाई रहता होगा, या एक्साइटेबिलिटी रहती है, एक्साइटमेंट बढ़ बढ़ बढ़, इधर भागना उधर भागना उधर भागना, कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट लगी रहती है। फिजिटिंग, चीज़ों के साथ छेड़खानी, तोड़ फोड़, इसके अंदर क्या इसके अंदर क्या, तोड़ फोड़ देंगे चीज़ों को, छेड़ते रहते हैं, ये बॉटल क्या है, ये क्या है, वो क्या है। हाइपर एक्टिविटी, ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहते हैं। इम्पल्सिविटी होती है, यानी कि इतना इम्पल्सिव बिहेवियर होता है कि बिना सोचे समझे कुछ भी करने लग जाते हैं, विदाउट थिंकिंग टू मच कुछ भी कर देते हैं। एब्सेंट माइंडेडनेस होता है, मतलब ध्यान कहीं और ही चला जाता है, कुछ पढ़ा रहे हैं कहीं और ही दिमाग चला गया, बिल्कुल एब्सेंट माइंडेडनेस होता है उनके अंदर। डिफिकल्टी इन फोकसिंग, फोकस नहीं कर पाते किसी भी चीज़ को अच्छे से। फॉरगेटफुलनेस होता है, भूल जाते हैं चीज़ों को। अगर आपने बोला जाओ बेटा ये 2 चीज़ें लेके आओ, तो एक चीज़ लेके आएंगे, दूसरा तो भूल जाएंगे। ठीक है, दे हैव प्रॉब्लम इन पेइंग अटेंशन पे नहीं कर पाते हैं। और फिर आपका हो जाएगा कि बिल्कुल शॉर्ट अटेंशन, अगर अटेंशन करेंगे भी, थोड़ा पे करेंगे, थोड़ी देर के बाद फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एक्सेसिव एक्टिविटी या फिर रेस्टलेसनेस होती है, इतना ज़्यादा बस बेचैन रहते हैं, ये करना है वो करना है, बस दिन भर भागा दौड़ी करते रहते हैं। अब मूड की बात करेंगे तो मूड में क्या होता है, एंगर, एंजाइटी, बोर्डम, एक्साइटमेंट, मूड स्विंग करता है इनको बहुत जल्दी बोरियत आ जाती है। अगर एक जगह बैठ के अच्छे से पढ़ाया जाए तो वो बोलेंगे ओ माय गुडनेस, आई कांट स्टे एट वन प्लेस, मुझे भागना है यहाँ से। कभी ट्यूशन में भी अगर 1-1.5 घंटा पढ़ा दिया ट्यूटर ने तो इनकी जान निकल जाती है, बोलते हैं उफ हमें नहीं जाना, बहुत बोरियत आती है, क्योंकि इनके अंदर एनर्जी इतनी ज़्यादा है, तो एनर्जी चैनलाइज नहीं हो रही, भागा दौड़ी करने को मिलेगा तो कर लेंगे, दे विल बी डूइंग दैट थिंग इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। बट यहाँ एक जगह बैठ के सुनना है, पढ़ना है, वो तो उनसे होगा नहीं। ठीक है, अब इनके ट्रिगर्स क्या होता है, ये होता क्यों है, कभी कभी क्या होता है स्ट्रेस की वजह से होता है, पुअर स्लीप की वजह से, अच्छे से नहीं सोया है बच्चा तो भी हो सकता है। और फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फूड में कुछ इम्बैलेंस हो गया तो भी आपके बच्चे को ADHD की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब ये तो आपका हो गया पूरा कंप्लीट, बट ये आपके कोर्स में नहीं है, काउंसलिंग साइकोलॉजी की कोर्स में नहीं है, बट पेरेंट्स ने ये बात करी है क्योंकि उनके बच्चे भी ADHD की प्रॉब्लम लग रहा है मुझे उनकी बातें सुन के कि उनके बच्चों को ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो फॉर लेडीज़, फॉर पेरेंट्स, मैं उनको एक मदर्स के लिए टिप्स दे रही हूँ कि उनको अगर आपको साइकाट्रिस्ट के पास नहीं जाना है ट्रीटमेंट के लिए, या फिर आप नहीं काउंसलर के पास जा सकते हो, नहीं जाना है आपको, क्योंकि इसमें 2 तरह की ट्रीटमेंट होती है। एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट पक्का करना पड़ता है, उसमें मेडिसिन चलती है आपके कम से कम 6 महीने तक। ठीक है, और नहीं तो फिर आपको साइकोथेरेपी में आपकी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है, उसको करना पड़ता है, CBT कहते हैं। अगर आपको नहीं करना है, नहीं जाना है, आप इस चीज़ को ट्राई करो जो मैं बता रही हूँ, उसके बाद आप ये नहीं होगा तो फिर देन यू हैव टू टेक अपॉइंटमेंट, लेना ही पड़ेगा आपको, यू हैव टू विजिट अ साइकाट्रिस्ट। ठीक है, टिप्स में मैं बता रही हूँ आपको कि लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, यू नीड टू चेंज द लाइफस्टाइल ऑफ योर चिल्ड्रन, अगर वो बहुत हाइपर एक्टिव है या ADHD की आपको प्रॉब्लम लग रही है अपने बच्चों में। ठीक है, लाइफस्टाइल चेंज में ये है कि आप उनकी लाइफस्टाइल को ऐसे चेंज करें, सुबह जल्दी सही टाइम पे उठना है, बेड पे सही टाइम पे जाना है, दिन भर में उनको ऑक्यूपाई रखिए चीज़ों को। ठीक है, अच्छे से मैनेज कीजिए। सेकंड थिंग है कि उनको गेम्स खिलाइए जिसमें एक्टिविटी वाले गेम, और आप खुद भी इंडल्ज हुई, आप भी उन सब में खेलिए, जैसे हाइड एंड सीक हो गया, भागम भागी हो गया, कुछ भी ऐसे जिसमें उनकी एनर्जी चैनलाइज हो जाए। डाइट के ऊपर और फूड के ऊपर बहुत ध्यान रखिए, मोमोज, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें नहीं खानी जिसमें ज़्यादा चिप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कीजिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, समथिंग लाइक दैट।
मेडिटेशन करना सिखाइए, थोड़ा उनको फोकस करने के लिए बोलिए कि मेडिटेशन करो कम से एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स, राइट। एंड आपको भी बैठ के उनके साथ मेडिटेशन करना पड़ेगा, कम से ओम बोलिए उनके साथ में 10 to 15 मिनट्स। और नेक्स्ट थिंग है हाइड्रेट रहना है, उनको पानी बिल्कुल अच्छे अमाउंट में पीना है, क्योंकि अगर पानी नहीं पिएंगे तो फिर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम, आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। एंड द लास्ट इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आप जैसे बच्चों को बैडमिंटन लगा सकते हो, आर्चरी अगर उनको अच्छा पसंद है तो वो, या स्विमिंग में, या कुछ भी आप एक्सरसाइज योगा वगैरह कराइए जिससे कि उनकी जो एनर्जी वो चैनलाइज हो जाए, ठीक है। सो ये मिक्स हो गया, एक तो काउंसलिंग साइकोलॉजी हो गई और ADHD के जो पेरेंट्स, जो उनके बच्चे हैं उनको ये सारी प्रॉब्लम लग रही है, तो फिर अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो भी आप ये सब चीज़ें फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप इट वुड हेल्प एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स, टेक केयर, बाय बाय।